वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी चार्ज डी अफेयर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर बातचीत, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। गुरम सूरत हाल पर KP हुकूमत के अहम फैसले, 4 गाँव खाली कराने का फैसला, बदअमनी में मुलविस अफराद और मास्टरमाइंड्स के सरों की कीमत मुकर्रर की जाएगी। न्यूयॉर्क में सागदार और चीनी वज़ीर ख़ारजा में मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात, CPEC और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन, 30 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरोगा में ऑपरेशन किया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुस्तफ़ा कत्ल केस का मरकजी मुलजिम अरमकान 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले से हाई कोर्ट के हुक्म पर मुलजिम ATC कराची पे पेश। कमरा अदालत में मुलजिम अरमकान बेहोश होकर गिर पड़ा। सिंध हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दिया था। प्रोसिक्यूशन की 4 दरख्वास्तें मंजूर की थी। अदालत आलिया में दौरान समात हैरान कुन इंकिशाफ, जस्टिस जफर राजपूत ने रिमार्क्स दिए। रिमांड ऑर्डर पर हाथ से वाइटो लगाकर जेल कस्टडी किया गया। पुलिस अभी तक लिखा हुआ है। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, हल्फ उठाकर कहता हूँ मुलजिम कबाब जज साहब के कमरे में मौजूद था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आप वो बात न करें जो दरख्वास्त में नहीं लिखी। हाई कोर्ट ने सहाफियों के पूछने पर मुलजिम अरमकान और वालिद का मुस्तफ़ा के कत्ल से लाइल्मी का इज़हार, पुलिस और निज़ाम को वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में नए इंकशाफात, शरीक मुलजिम शराज का मुलजिम अरमकान के साथ मिलकर कत्ल करने का इतराफ़। दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि अरमकान के बंगले में कमरे के अंदर मुस्तफ़ा से मारपीट की गई। मुस्तफ़ा का खून निकला जिसे अरमकान ने अपने मुलाजमीन से साफ कराया। मुस्तफ़ा की लाश उसी की गाड़ी के डिक्की में डालकर जला दी। अरमकान रोजाना फायरिंग, लड़ाई झगड़े और मारपीट करता था। नशे का भी आदी था। अरमकान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIR दर्ज है। मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए 3 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। कब्र कुशाई 21 फरवरी को सुबह 9 बजे होगी। SSP AVCC अनिल हैदर का कहना है कि मुलजमान बहुत स्मार्ट है। तवील इंतजार खत्म, चैंपियंस ट्रॉफी का मेला कल से सजेगा। 19 साल बाद ICC इवेंट पाकिस्तान में होगा। इफ्तिताही मैच दोपहर 2 बजे कराची स्टेडियम में होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें टकराएंगी। सदर मुमलिकत मैच के मेहमान खुसूसी होंगे। पाक फजाइया के तैयारे शानदार फ्लाई पास का मुजाहिरा करेंगे। कीवी टीम को बड़ा धचका, फास्ट बॉलर लोकी फर्गुसन अनफिट हो गए, मेगा इवेंट से बाहर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, पाकिस्तान इवेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। इंग्लैंड की टीम भी लाहौर पहुंच गई। 22 फरवरी को पहला मैच रवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। ऑस्ट्रेलवी टीम की गद्दाफी स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। कौमी टीम का नई जर्सी के साथ फोटोशूट। कौमी टीम का ग्रैंड डिनर, गपशप लगाई, बच्चों को ऑटोग्राफ दिए। कप्तान मोहम्मद रिजवान जीत के लिए पुरुमीद। कहा, ओपनिंग के लिए बाबर आजम सबसे मजबूत खिलाड़ी। बाबर हमारे बेस्ट प्लेयर हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बड़ी टीमों को बड़ा नुकसान। अहम तरीन खिलाड़ी इवेंट से बाहर। सबसे बड़ा अपसेट भारतीय टीम के साथ हुआ। बुमराह अनफिट होकर इवेंट से बाहर हो गए। कप्तान समेत 5 ऑस्ट्रेलियाई टॉप खिलाड़ी भी इवेंट का हिस्सा नहीं। न्यूजीलैंड के 2, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के 1-1 खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। शायकीन क्रिकेट लंबे अरसे बाद ICC इवेंट होने पर बेहद खुश। पाकिस्तान जो टीम है मेरी काफ़ी फेवरेट है और मेरी उनसे यही उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्म करें ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। भले हार जाए, हमें इस बात से कोई वो नहीं है, लेकिन कम से कम फाइट करके खेलें और इस बात की हमें खुशी होगी। सारी टीमें पाकिस्तान आके खेलती तो और अच्छी बात होती। हमारी तो एक ही फेवरेट टीम है पाकिस्तान। बाकी ऑल द बेस्ट कहेंगे कि यहाँ पे खेले और ट्रॉफी घर ही पे रहे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी में दुनिया भर की टीम्स पाकिस्तान आई हैं। भारतीय टीम को भी आना चाहिए था। पाकिस्तानी टीम दुबई जाकर भारत को हराए। टीम में 1-2 खिलाड़ियों की शमूलियत पर एतराज है। इन खिलाड़ियों के नाम नहीं लूंगा। हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना है।
वक्त ने साबित किया मुखालिफिन को बुग्ज, हसद, गालम गलोच और बदतमीजी के सिवा कुछ नहीं आता। तरक्की का तसलसल ना टूटता तो मुल्क कहीं आगे होता, अवाम को तकलीफें ना झेलना पड़ती। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू, कहा माशी टर्न अराउंड होता नजर आ रहा है। सख्त माशी हालात के बाद महंगाई में कमी हुई, मजीद कमी से अवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। शहबाज शरीफ की मेहनत का आलमी मालियाती इदारे भी एतराफ़ कर रहे। मरियम नवाज बोली, नवाज शहबाज की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई से वकला की मुलाकातें रोक दी गईं। पंजाब समेत मुल्क में पुलिस कर दी उरूज पर। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई हुकूमत आएगी तो 26वीं आईनी तरमीम वापस होगी। असद कैसर बोले, आइन और कानून की बालादस्ती लाजमी है। महमूद अचकसई और शाहिद खान अब्बासी की सरपरस्ती में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि गुज़श्ता रोज हादसे के जिम्मेदार वाटर टैंक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। जलाओ घेराव करने वाले 15 अफराद को भी पकड़ा गया। वाक़यात पर हम सबको सियासी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तमाम जमातों के इजलास में मुख्तलिफ मसाइल और ट्रैफिक हादसा पर गुफ्तगू हुई। MKM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि हादसा सियासी या इंतजामी मसला नहीं, इंसानी मसला है। कराची के 100 से ज़ायद शहरी ट्रैफिक हादसा में जाम बहक हुए हैं। हादसा के जिम्मेदार ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया जाए, मरने वालों के वरसा का इंसाफ दिया जाए। तशद्दुद और जलाओ घेराव के वाक़यात मुनासिब नहीं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई की सेहत खराबी की बातों में कोई सदाकत नहीं। बानी पीटीआई से फैमिली की मुलाकात हुई है, वो सेहतमंद हैं, उन्हें सहूलियात भी मिल रही हैं। बानी पीटीआई ने बताया बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया, उनकी बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं कराई गई। पीटीआई के वकला को पहले रोका गया, फिर बानी से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। सलमान अकरम राजा कहते हैं बानी पीटीआई किसी दबाव में नहीं आएंगे, बानी अपने उसूलों के साथ खड़े हैं। अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही, जेल जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। सेनेट में डिप्टी चेयरमैन के रिमार्क्स पर ऑपोजिशन का फिर हंगामा। डिप्टी चेयरमैन सैयद आला खान से मुसाफी होने का मुतालबा। डिप्टी चेयरमैन का भी एक्शन। मुसलसल एहतजाज और नारे लगाने पर पीटीआई के 3 सेनेटर्स को इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया। ओन अब्बास, हुमायूं अहमद और फलकनाज चित्राली को ऐवान से निकालने का हुक्म। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा गुज़श्ता रोज मेरी बातों का गलत मतलब लिया गया, अपने अल्फाज कार्रवाई से हज़फ करा दिए। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा ऑपोजिशन वाले ज्यादा ऊ करने से थक जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोगान इंटरचेंज F8 का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि एक बार फिर शानदार अवामी मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अवामी मनसूबे से बड़ी सहूलत मिलेगी। मोहसिन नकवी और इनकी टीम ने 84 दिन में मनसूबा मुकम्मल किया। मनसूबा मुख्तस की गई लागत से कम में मुकम्मल हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का दुनिया से गजा के अवाम की फौरी इमदाद का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में कसीरुल जहती अमल और ग्लोबल गवर्नेंस में बेहतरी के इजलास से खिताब में कहा दहशत गर्दी पूरी दुनिया के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को सरहद पार से दहशत गर्दी का सामना है। मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहते हैं। न्यूयॉर्क में OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब में कहा अफगानिस्तान से मुसलसल दरअंदाजी हो रही। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान, अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर हैं। पाकिस्तान अमेरिकी सदर के साथ एंगेज हो सकता है। बिलावल भुट्टो का जर्मन TV को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान हमेशा से ममालिक को जोड़ने के लिए पुल का किरदार अदा करता रहा। भारत से तिजारत और मुज़ाकरात की बहाली में अमेरिका किरदार अदा कर सकता है। सिविलियंस के बुनियादी हुकूक खत्म करके कोर्ट मार्शल नहीं किया जा सकता। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल शफाफ ट्रायल के बैनुल-अक़वामी तकाज़ों के खिलाफ है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में वकील सलमान अकरम राजा के दलाल जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल न किया जाए तो नतीजा क्या होगा।
कोई मुल्क अगर बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो क्या होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी उसूलों में कहीं नहीं लिखा कि सिविलियंस का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल, समाअत कल तक मुलतवी। IMF इक्तसादी जायजा मिशन की आमद से पहले शोबा तवानाई में अहम इस्लाहात का फैसला। बजट में मुख्तस गैस और बिजली की सब्सिडी को कम आमदनी वाले सारिफीन तक महदूद किया जाएगा। समाही बुनियादों पर गैस की कीमतों में रद्दोबदल का निज़ाम अपनाया जाएगा। $3 से 5 साल में बरामदात को $60 अरब तक ले जाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का शर्क और ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा निजकारी के अमल को मज़ीद तेज़ करेंगे। राइट साइजिंग से हुकूमती अखराजात में वासे कमी आएगी। खत्ते में पाकिस्तान की तिजारती शराकत बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ सऊदी मीडिया फोरम इजलास में शिरकत के लिए रियाद पहुँच गए। 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 21 फरवरी तक जारी रहेगी। अता तारड़ ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान का करीबी दोस्त मुल्क है। जमात इस्लामी का रमज़ान के बाद बिजली की कीमतों के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं हुकूमत को बिजली की कीमतों के मामले पर पीछे हटना होगा। पीका एक्ट आज़ादी इजहार राय पर शबखून है, किसी सूरत कबूल नहीं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के अहम फैसले अपीलें आउट ऑफ टर्न नहीं बल्कि अपनी बारी पर लगेंगी। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद यार वलाना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तैनात। चीफ जस्टिस की सेक्रेटरी को तब्दील करके नया सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहीद लेफ्टिनेंट हसन अशरफ की रहायश का आमद। शहीद के वालिद और अहल खाना से मुलाकात। शहीद की बहादुरी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत। गैस डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में खाद और बिजली कंपनी से 33 अरब रुपए कम वसूली का इंकशाफ हुआ। PAC इजलास में रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर ने कहा सूबों का हक मारकर खाद कंपनीज को फायदा पहुंचाया जा रहा। PAC का मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास तलब करने के लिए वजीर आजम को खत लिखने का फैसला। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन का कहना है पंजाब और सिंध की हुकूमतें अवाम की फलाह के लिए काम कर रही हैं। सूबाई हुकूमतों में कोई मुकाबला नहीं चाहते गैर मुनासिब बयानात से सूबों में तनाज़ात पैदा किए जाएं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सिंध और पंजाब के वज़रा में लड़ाई और वफाक में भाई भाई नून लीग और पीपल्स पार्टी की खुली मुनाफकत का सबूत है। दोनों जमातें विचों विच खाई जाओ उत्तों रोला पाई जाओ की अमली तस्वीर बन चुकी हैं। कर्ज का बढ़ जाना मईशत की तबाही की गवाही है। गैलप सर्वे 2025 में पाकिस्तानी मईशत की दुरुस्त समत में पेशरफ्त के वाज़े इशारे। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का कारोबारी एतमाद पिछले 6 माह में 10% बढ़ा है। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात का मामला समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 26 फरवरी को तलब कर लिया। पंजाब के बल्दियाती इदारों की मुद्दत 31 दिसंबर 2021 में खत्म हुई थी। टोरंटो में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार। एक बच्चे समेत 18 मुसाफिर जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू अमले ने बर वक्त कार्रवाई करके तैयारे में आग लगने से बचा लिया।
कॉम्बैक्स एशियन ताइक्वांडो ओपन चैंपियनशिप का 7वां रोज पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर सोने के 10 तमगे जीत लिए, मिस्र के 3 गोल्ड। और जोर आजमाई और दाव पे जिलानी पार्क में कबड्डी मुकाबले, पाकिस्तान की टॉप 4 टीमों की शिरकत। जीतने वाली टीम पर लाखों के इनामात की बरसात होगी। शेर पंजाब दंगल भी 19 फरवरी को होगा।